अंदाजा लगा सकते हैं। समय आने पर हम लोग भी नहीं सुनेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी का। मैं शिकायत कर रही हूँ कि योगी जी को इस चीज का ध्यान देना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारी बात पे ध्यान दें। विधानसभा अध्यक्ष हैं आप भाजपा से? जी जी, MIC साहब का ये कहना है कि आप लोग ये करो, नहीं निकाल देंगे। धमकी मिलती है, निकाल दिया जाएगा। हम लोग 18,000 मांग रहे हैं। मतलब आप लोग की डिमांड 18,000 है? हाँ। कितना बढ़ेगा? कुछ दिया जाएगा, का दिया जाएगा उसको नाम बनाइए। कि आशा जो है स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ की हड्डी है, तो रीढ़ की हड्डी इतनी कमजोर है, उसके ऊपर कोई ध्यान ही नहीं देता है। काम बहुत लोग लेते हैं, उसके हिसाब में पैसा नहीं देते हैं। बंधन योजना का जितना फॉर्म भराया, महिलाएं बैठी हुई है, सारी की सारी आशा बहुएं हैं। आशा बहुओं का रोल थोड़ा बता दूं, इन लोग का बहुत बड़ा योगदान होता है। जो ब्लॉक लेवल पे, गांव लेवल पे जितना भी कार्य होता है, मेडिकल से रिलेटेड जितना भी कार्य होता है, आशा बहुएं ही करते हैं। डिलीवरी से लगाना, टीकाकरण से लेके सारी चीज आशा बहुएं करते हैं। आखिर में इन क्या कारण ऐसा हो गया, आशा बहुएं पूरी सड़क पर उतर आई हैं, अपनी धरना प्रदर्शन कर रही हैं और क्या क्या मांगे सरकार से की रही हैं, उसी को लेके ये लोग धरना प्रदर्शन कर रही हैं। आइए हम तो जानेंगे इनसे आखिर में लोग की सरकार से क्या मांगे हैं, ऐसी क्या दिक्कतें आ गई हैं जो इन्हें सड़क पे मजबूर होना पड़ा उतरने के लिए। क्या क्या मांगे? हम लोगों से काम बहुत लोग लेते हैं, उसके हिसाब में पैसा नहीं देते हैं। बंधन योजना का जितना फॉर्म भराया, उसका आज तक। बंधन योजना क्या चीज है? वो 5,000 का फॉर्म गर्भवती के लिए भराता है। वो फॉर्म भर दिए लोग, लेकिन आज तक क्लियर नहीं हुआ। फील्ड में हम लोग का बैकग्राउंड खराब हो रहा है। आप कहना चाहती हैं जो जितनी महिलाएं डिलीवरी के लिए एडमिट हुई थी, उन लोग का फॉर्म भरा गया पर उन लोग का पैसा नहीं आया? नहीं गया, हम लोग का बैकग्राउंड खराब। काम लोग लेते हैं लेकिन समय से पैसा नहीं देते हैं। पर डे हम लोगों से फील्ड में काम कराया जाता है। कभी कुष्ठ रोग है, कभी टीबी अभियान है, और कभी मान लीजिए कि हम लोगों के क्षेत्र में अपनी अलग ड्यूटी रहती है। फैलेरिया हम लोग किए हैं, लेकिन हम लोग को 75 रुपए 100 रुपए में मोटिवेट करके बेवकूफ बना। जरा बताइए कैसे? सर डेली का 100 रुपया? डेली का 100 रुपया मिलता है। जितना हम लोग काम करते हैं 100 रुपए देते हैं। बताइए, एक जो खांची फेंकता है मजदूर, वो 350 पाता है। हम लोग इस धूप में जल जल के काम करते हैं। फैलेरिया में भी 125 रुपया। 100 रुपया आने जाने का किराया नहीं मिलता? नहीं, केवल हम लोग को वो मिलता है जो हम लोग फील्ड में वर्क करते हैं। 10 दिन वर्क करेंगे, 125 रुपए के हिसाब से वो पैसा दे देंगे। 125 रुपए में आप सर बताइए क्या मिलने वाला है? 125 रुपया मिलता है आप लोग को? आप देखिए कितना मिलता है? 75 रुपए तो मिलता है। क्या है ये सभी नहीं? अरे 125 आप ही लोग में क्लियर नहीं है। कोई 125, कोई 75 रुपया मिलता है। का 120 में 2 लोगों का करना था, 60 रुपए हुआ ना। 60 रुपए में हम लोग। जी जी। आप जैसा कि देख रहे हैं, ये लोग का जो मेजर प्रॉब्लम है वर्कलोड के हिसाब से काम नहीं मिल रहा है। हालांकि 100 रुपया बता रहे, कुछ 75 बता रहे हैं, जो भी हो अमाउंट। चला कि 100 रुपया मिलता है आपको डेली? 100 रुपया दे जाता है? नहीं सर, 100 रुपया डेली नहीं मिलता हम लोग को। कितना मिलता है? जिस दिन काम लेते हैं उस दिन किसी काम पे 75 रुपया, किसी काम पे 50 रुपए, किसी काम पे 100 रुपए। पैसा देने का क्या पैरामीटर है? कैसे 50, 60, 70 ऐसे कैसे मिल सकते हैं? काम का अलग अलग देते हैं। ये काम करने का आपको 50 रुपए है, ये काम करने का आपको 100 रुपए। कोई भी फिक्स वेतन नहीं हम लोग का है कि आपको मंथली इतना मिलेगा। मंथली मतलब सारे काम जोड़ते हैं तो मंथली जोड़ के उतना मिल जाता है आपको? नहीं हो मिल पाता। वेतन के नाम पे क्या मिलता है आपको? वेतन के नाम पे नहीं मिलता है सर। हम 2200 जो बता रहे थे, 2200 क्या है? उसके अंदर भी काम करके रिपोर्ट जमा करके दिखाना है। कोई फिक्स नहीं है कि वो 2200 हमको मिलना ही मिलना है। उतना काम करके रिपोर्ट जमा करेंगे तब वो 2200 रुपए मिलेगा। तो आप लोग की क्या डिमांड है सरकार से, क्या मांगे? ये है कि जैसे हर विभाग को फिक्स वेतन देते हैं, उसी तरह से हम लोग को भी फिक्स वेतन दे। उस तरह से हम लोग को हर प्रोग्राम में कहा जाता है कि आशा जो है स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ की हड्डी है, तो रीढ़ की हड्डी इतनी कमजोर है, उसके ऊपर कोई ध्यान ही नहीं देता है कि भाई उसको भी वेतन मिलना चाहिए। 2006 से हम लोग काम कर रहे हैं लगातार, और 2006 से जो जितना हमको प्रोत्साहन राशि मिलता था, वो अभी आज भी उसी डेट में उतना ही मिल रहा है हम लोग को। 2006 में जब हुआ था, कई सरकारें आई गई, सारी सरकारों में आपने किया था? सब सरकार धरना सब मांग की थी? तरह की कोई सुनवाई किसी सरकार के द्वारा नहीं। हमेशा कहा जाला कि 2 साल के बाद हो जाए, 2 साल के बाद हो जाए। क्या अभी किए तो फिर कहते हैं 2 साल बाद आप लोग का वेतन 18 हो जाए, परमानेंट हो जाएंगे कि 2 साल बाद वेतन बढ़ेगा? कुछ दिया जाएगा, का दिया जाएगा उसको नाम बनाइए।
मतलब ये कह दिया था कि 2 साल कि विचार किया जाएगा, उस पे विचार किया जाए। हम लोग विज्ञापन देते हैं, धरना देते हैं, बस यही बोलते हैं, बस इस पे विचार किया जाएगा। हम उनका आप लोग का आदर आइए, आप लोग कितनी संख्या में हो लमसम आशा? हाँ, हम लोग 162 हैं भटाट ब्लॉक में। एक ब्लॉक में 162 है ना, मतलब ये पूरे जिला के होंगे ना? लगभग कितने में पूरे जिला के? 6,000-8,000 से कम नहीं होंगी आशा। हम लोग को सारा कमीशन हटा के हम लोग को वेतन दें। मतलब कि आप लोग चाहते हैं जो कमीशन मिलता है वो ना मिले, आप लोग को वेतन पर फिक्स वेतन जैसे हर विभाग को दिया जाता है, टीचर कितना वेतन की मांग कर रहे हैं आप लोग? जो भी न्यूनतम वेतन होता है उतना देना चाहिए। हमारे सरदार नगर में 180 आशा है, परिवार है हम लोग का, परिवार के जीने खाने के कम से कम 20,000 18,000 जो एनम है, एनम का सैलरी है। हम लोग रात दिन दौड़ रहे हैं, जो नाली काट रहे हैं उसका 24,000 सैलरी है। हम लोग रात दिन मेहनत कर रहे हैं, हम लोग को 2,000 दिया जा रहा है। कहने का मतलब जैसा कि आप देख रहे हैं, ये लोग की जो प्रॉब्लम आ रही है कि ये लोग को कमीशन बेस पे रखा गया है, सारा काम करवा रहे सरकार, पर वेतन के सैलरी के नाम पे कुछ नहीं दिया रहा। ये लोग कमीशन दिया जा रहा है, 50 किसी को दे रहा है, कोई 60 अकॉर्डिंगली कमीशन मिल रहा है। तो ये लोग की सरकार से बस यही डिमांड है कि लोग को न्यूनतम वेतन पे रख दिया जाए, ताकि लोग की जो घर का खर्च निकल सके, अपना काम ये लोग कर सके। यही ना दादी? हम लोग 18,000 मांग रहे हैं। मतलब आप लोग की डिमांड 18,000 है? हाँ, और ये मांग कब से कर रहे हैं, कितना साल से आप लोग कर रहे हैं सरकार से? 2006 से है। 2006 से मांग रहे हैं, और 2006 से मतलब 18,000 मांग अब तक पूर्ण नहीं हुआ, यही ना? कुछ नहीं हुआ अभी। और ये इधर जो भी प्रोत्साहन राशि पे हम लोग काम करते हैं सर, वो भी हम लोगों के ब्लॉक से पूरा पैसा नहीं मिलता है। हम लोग यही मान लीजिए कि बस बंधुआ बन के काम कर रहे हैं, बस ये काम कर दीजिए, वो काम कर दीजिए, जितने काम आते हैं एनम से लेकर के, और MIC BCPM का भी, MIC साहब का ये कहना है कि आप लोग ये करो, नहीं निकाल देंगे। धमकी मिलती है, निकाल दिया जाएगा। वेतन तो दूर की बात है। तो हम लोगों की बात सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए और लेकर के हम लोगों की मांगे पूरी करनी चाहिए। समस्या तो ये लोग जो काम करती हैं उसका तो पैसा मुआवजा मिलता भी नहीं है, ऊपर से धमकी अलग से मिलती है कि आप लोग को निकाल दिया जाए। मिनिमम कितना मिलता है आप लोग को? मिनिमम कुछ तो देते होगे? हम लोग वाउचर बना के देते हैं, लगभग 5,000 का 4,500 का वाउचर बना के देते हैं, लेकिन मौके पे आता है 2,500 2,600 यही आता है। पूरा पैसा भी नहीं आता है हम लोगों का। जो भी बिल वाउचर हम लोग बना के देते हैं वो भी पैसा नहीं आता है। हर महीने हम लोगों को डिलीवरी के लिए एक कहा जा रहा है कि मतलब 3 प्रमाण पत्र हम जमा करेंगे, आप दूसरे ब्लॉक पर कराओगी तो हम पैसा नहीं देंगे डिलीवरी का। बहुत सारी समस्याएं हैं सर कि जो सरकार को देखनी चाहिए और कहनी चाहिए, लेकिन पता नहीं क्यों सरकार चुप मार के बैठी हुई है। हालांकि हर तरह से सर, मैं एक तरह से भाजपा अध्यक्ष हूँ गोला ब्लॉक से। अच्छा, भाजपा अध्यक्ष? जी, भाजपा अध्यक्ष हूँ और आशा का भी काम करती हूँ। भाजपा के लिए मैं जरती मरती हूँ। विधानसभा अध्यक्ष हैं आप? जी, भाजपा से? जी जी, आपकी तो सरकार है, आपको तो करना सुनना चाहिए। यही सरकार है, लेकिन मैं स्वयं शिकायत कर रही हूँ कि योगी जी को इस चीज का ध्यान देना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारी बात पे ध्यान दें। और हम लोग हर तरह से भाजपा का सपोर्ट करते हैं, नहीं शिकायत करनी चाहिए, लेकिन हम लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, बहुत सारे दुख मिल रहे हैं, इसलिए हम लोग शिकायत करेंगे। समय आने पर हम लोग भी नहीं सुनेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी का। मुख्यमंत्री जी जन सुनवाई तो करते हैं ना वहाँ पे, तो वहाँ पे कभी आप लोग गए? ये सब चीज वहाँ पे हम लोग नहीं अभी गए। हम लोग यही सोच रहे हैं कि आगे जो हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चंदा दीदी आगे बढ़ के काम करें, और अगर नहीं ये होगा तो हम लोग जाएंगे जनता दरबार में भी। अभी वहां तक नहीं गए। हम लोग यही सोचे कि मतलब CMO साहब ब्लॉक से हमारे अधिकारी इसको आगे बढ़ के एक करें, लेकिन जब ऐसे करते करते इंतजार बहुत सारा हो गया तो तब हम लोग आगे बढ़े। बताइए, सरकार और क्या क्या काम करवाती है? डिलीवरी, जैसे आप लोग डिलीवरी, टीकाकरण सब करते हैं, और क्या क्या काम करवाते हैं? एक भी योजना स्वास्थ्य विभाग से आता है वो सारी हमारी आशा बहनें करती हैं, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। अब बताइए, आयुष्मान बनाना, ये क्या नाम है, आभा कार्ड बनाना,
ई कवच पे चढ़ाना, फैमिली फोल्डर बनाना। सर अगर आप देखें तो हम लोग दिन रात उसी के पीछे मरते रहें, टाइम नहीं मिलने वाला है। हम लोग अपने घर में मजदूर बुलाते हैं सर, एक दिन में 500 रुपया देते हैं। ये बात मुख्यमंत्री जी को भी पता है कि एक दिन की दहाड़ी 500 रुपया है। उस हिसाब से सर हम लोगों को क्या मिलता है? कुछ भी नहीं मिलता है। अब मानिए तो महीने में 2500-3000 रुपया हम लोगों को प्रोत्साहन राशि आती है। हम लोगों की यही उनसे अनुरोध है, वेतन नहीं, प्रोत्साहन राशन है। हाँ। हम लोगों का यही अनुरोध है माननीय मुख्यमंत्री जी योगी जी से कि आप इस पे बहुत पहले मेडिकल में हम लोगों से मिले थे और हम लोगों को मतलब वो सांत्वना दिए थे कि हम आप लोगों के मुख्यमंत्री हुए तो हम आप लोगों के साथ खड़े होंगे, उस लायक हुए। तो आज योगी जी उस लायक हैं। हम लोगों आशा बहने पे ध्यान दें कि हम लोगों का एक जो भी है, जो भी उनको उचित लगता है, रोज के मानदेय के हिसाब से, रोज के ये मजदूरी के हिसाब से हम बहनों का महीने का तनख्वाह बना दें। यही हम लोगों की मांग है। जैसे कि आप सुना कि ये बीजेपी की विधानसभा अध्यक्ष, नाम क्या हुआ आपका? मंजू तिवारी। मंजू तिवारी जी से बात हो रही थी और इन्हीं की सरकार, ये सरकार को सपोर्ट करती है, अब पूर्णतः सपोर्ट करती है और सरकार ही यही लोग की बात नहीं मान रही है। ये लोग की शिकायत है सरकार से, जितना मैं काम करती हूँ कम से उतने हमें मिलनी चाहिए वेतन, जो कि लोग को नहीं मिल रही है। 100 रुपया पर डे के हिसाब से मिलता है, वो भी प्रोत्साहन मिलता है, सैलरी के नाम पे शून्य है। तो ये लोग एक बेसिक वेतन चाहते हैं, न्यूनतम वेतन की डिमांड करें जो कि 18,000 है। ये लोग सरकार से यही मांग कर रहे हैं। और कार्य में क्या, आप लोग अगर तो वेतन मिलता है जो कार्य से संतुष्ट है, काम से कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, काम से भी दिक्कत है सर। काम से दिक्कत यह है कि हम लोगों का काम था कि बच्चों का टीका लगवाना, डिलीवरी कराना, गर्भवती को देखना और बच्चों का टीका लगवाना। लेकिन इस समय जितने भी स्वास्थ्य विभाग से काम आ रहे हैं, सारे काम आशा बहनों को सौंपा जा रहा है। जो भी काम मिलता है, ये फाइलेरिया का हुआ, ये कुष्ठ रोग का हुआ, ये मतलब दस्तक हुआ, डायरिया जाती रोगी के पास आप जाती हैं तो क्या सुरक्षा कवच के नाम पे या सुरक्षा के नाम पे आप लोग को सरकार देती है कि नहीं देती है? नहीं, ऐसा नहीं है। जो हम लोग जाते हैं सरकार देती है, प्रोत्साहन राशि देती है सर। पैसा ही देती है ना, बाकी और सब मटेरियल नहीं, और सब बहुत चीजें नहीं मिलती हैं। थोड़ा बहुत दवाइयाँ ववाइयाँ मिल जाती हैं। लेकिन किसी रोगी को गए देखने, इन्फेक्टेड हो गए, बीमार हो गई, तो उस कंडीशन में क्या सरकार आपको मेडिकल फैसिलिटी देती है? नहीं सर, हम लोगों को कोई भी सुविधा सुरक्षा नहीं मिलता है। कोई भी सुविधा सुरक्षा हम लोगों का नहीं है। अब ना तो ब्लॉक पर रहने के लिए हम लोगों को की कोई व्यवस्था है। हम लोग मतलब मान लीजिए कि असुरक्षित हैं, एक तरह से असुरक्षित है। हम लोगों के पास कोई व्यवस्था नहीं है, बस केवल काम लिया जाता है। हमारी बातें हो चुकी है। अगर 1,80,000 उत्तर प्रदेश में हमारी बहनें, अगर एक परिवार से 5 लोग हैं तो कितना वोट जाएगा, ये आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं। और इसी के साथ जो है अपनी बहनों को धन्यवाद देते हैं और आगे संघर्ष के लिए बहनों आप लोग तैयारी बना लीजिएगा। और हमारा जो भी आंदोलन होगा जिले पर होगा बहनों, ब्लॉक पर नहीं होगा, क्योंकि आला अधिकारी जो ब्लॉक के हैं आशा बहनों के साथ बहुत परेशान करते हैं और बैठने तक नहीं देते हैं और तमाम परेशानियां होती है। इसलिए जो भी धरना होगा, जितना दिन होगा, हमारा जिले पर होगा और आप लोगों को आना होगा। आप लोग तैयार हैं कि नहीं तैयार?